हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बेंडिंग इन बीम्स पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि लोड, शियर फोर्स और मोमेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, राइट। जो शियर फोर्स का रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। मोमेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, डेल एम अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स। मतलब स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज लोडिंग इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट and slope of moment diagram is what, shear force at that point, right। हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड या फिर हमारे पास एक बीम है या फिर एक बीम है। इस बीम पे यहाँ पे कहीं पॉइंट लोड लग रहा है, ओके, जिसकी वैल्यू कितनी है, P है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड सेक्शन पे जो shear फोर्स जनरेट होगा A पॉइंट पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। यहाँ मोमेंट जनरेट अगर होता है तो कितना हो सकता है, MA। और इसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन जो सपोर्ट पे आएगा वो कितना आएगा, VB आएगा। अगर ये पॉइंट हमारा B है और यहाँ मोमेंट जनरेट होगा MR का, ओके। तो यहाँ पे जो VA और VB, यहाँ पे ये अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो P लोड अगर सिमेट्रिकली अगर लग रहा है यहाँ पे, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये भी L/2 और L/2 डिस्टेंस पे, तो शियर फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, P/2 और P/2, ओके। अगर ये जो P फोर्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे ना होके अगर कुछ इस तरह से यहाँ पे ये A डिस्टेंस पे और यहाँ पे ये B डिस्टेंस पे है, तब यहाँ पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी रिएक्शन पे वो कितनी आएगी, P फोर्स इंटू फार एंड की जो डिस्टेंस है, मतलब P फोर्स इंटू ये डिस्टेंस B डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये हमारे VA की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे P इंटू A डिवाइडेड बाय L। जब L और B, A और B की जब रेशोस होते हैं तो हमारे पास रिएक्शंस इस तरह से आते हैं, राइट। तो शियर फोर्स की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे VA है। तो VA किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपर डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं, SFD डायग्राम। A पॉइंट पे शियर फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, VA का, ओके, VA। फिर इस शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कोई अनदर लोडिंग नहीं है, राइट, कोई लोडिंग नहीं है, तो ये वैल्यू यहाँ तक क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर हमारा इस पॉइंट पे P लोड डाउनवर्ड लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे डाउनवर्ड P लोड लगने के कारण यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA माइनस P, ओके। देन फर्दर यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, अगर इसे C पॉइंट मानते हैं, A B और ये C है, तो C से B तक जाने पे स्पान पे कोई और एडिशनल लोडिंग नहीं लग रही है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर स्पान पे कोई लोडिंग नहीं है तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू हो जाएगी 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि हमारी स्लोप ऑफ शेयर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। स्लोप ऑफ शेयर फोर्स की वैल्यू 0 मतलब वो इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट चलती रहेगी। फिर जैसे B पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना लग रहा है, VB के बराबर। तो यहाँ पे ये इधर अपर डायरेक्शन में लग जाएगा, कितना लगेगा, VB। तो मतलब यहाँ पे VA माइनस P व्हाट, और इतने में माइनस VB और प्लस VB, राइट, इतना और ऐड कर देंगे तो VA प्लस VB माइनस P, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। अगर V सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, VA प्लस VB इज इक्वल टू व्हाट, P। तो यहाँ पे ये 0 को टच कर जाएगा, ओके। यहाँ पे ये वैल्यू अगर हमारा ये रिलेशनशिप अगर यूज़ करते हैं, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये L/2 और L/2 डिस्टेंस पे है, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे, P/2। तो P/2 में से P माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस P/2। और यहाँ पे ये माइनस P/2 चलेगा और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया इस टाइप की लोडिंग के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब सेंटर में P लोड लग रहा हो तो हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह से आता है, राइट। अगर हमारी लोडिंग क्या है कि मतलब सेंटर पे लाई नहीं कर रही है, C पॉइंट जो है वो L/2 डिस्टेंस पे लाई ना करके A एंड B डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तब हमारे रिएक्शंस कैसे कितने आएंगे, तब हमारे रिएक्शन आएंगे VA की वैल्यू हो जाएगी P इंटू B बाई L और VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू उसके फार डिस्टेंस,
ए बाय एल। इस रिलेशन को आप फॉर्मूले की तरह रिमेंबर भी कर सकते हैं और इसको हम इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सम ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा वी ए प्लस वी बी इक्वल टू पी। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब मोमेंट अबाउट ए अगर 0 करते हैं तो पी इंटू वॉट डिस्टेंस, ए डिस्टेंस कितनी है ए, माइनस वी बी इंटू एल इज इक्वल टू 0। तो वी बी इज इक्वल टू वॉट, पी ए डिवाइडेड बाई एल। वी बी इतना आया तो वी ए कितना आ जाएगा, अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास वी ए की वैल्यू आ जाएगी वी ए इज इक्वल टू वॉट, पी इंटू बी डिवाइडेड बाई एल। ओके, तो मतलब यहाँ पे अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इनिशियल वी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इनिशियल वी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी इंटू बी डिवाइडेड बाई एल, राइट। उसके बाद ए से सी तक के स्पान में, ए से सी तक के स्पान में कोई बीच में लोडिंग नहीं है, मतलब लोडिंग इंटेंसिटी कितनी है 0 है, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 है। तो स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम भी क्या होगा, ए टू सी 0, राइट। ए टू सी हमारा शेयर फोर्स डायग्राम भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पर सी पॉइंट पे क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड लगने से क्या होगा, सडन उतने मैग्नीट्यूड से शेयर फोर्स का डायग्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पी से ये नीचे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, वी पी इंटू बी बाई एल माइनस वॉट, माइनस पी। इसे सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पी इंटू बी माइनस एल अपॉन एल। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एल माइनस ऑफ पी इंटू एल माइनस बी अपॉन एल। एल माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू एल है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एल है। तो ए इज इक्वल टू वॉट, एल माइनस बी, एल माइनस बी, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ बी इंटू ए अपॉन एल। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पी माइनस में पी इंटू ए अपॉन एल। फिर यहाँ सी से बी तक देखेंगे तो यहाँ पे इसका स्पान कैसा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पान है, मतलब सॉरी लोडिंग क्या है, कोई लोडिंग इंटेंसिटी नहीं है, कोई यूडीएल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम क्या आ जाएगा, 0। स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम 0 आया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। लीनियर कर्व इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और बी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, सडन लोड आएगा। ओके, बी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, सडन लोड आएगा। सडन लोड आने के कारण क्या है, अपर सडन लोड आने से यहाँ पे उतने ही मैग्नीट्यूड से हम शेयर फोर्स डायग्राम को क्या करेंगे, अपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन एट बी कितना लग रहा है, वी बी के बराबर। तो ये इसकी वैल्यू, वी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, पी इंटू ए अपॉन एल है। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, माइनस पी इंटू ए इंटू एल। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम पॉइंट लोड के कारण शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आता है हमारा मोमेंट डायग्राम। मोमेंट डायग्राम में हम इनिशियली एम ए मोमेंट अगर यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, जो कि हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे अगर कोई सेक्शन कट करते हैं, अगर यहाँ पे कोई सेक्शन कट करते हैं तो ये मोमेंट इसको इस तरह से बेंड करेगा। ओके, मतलब ये इस मोमेंट को किस तरह से बेंड कर रहा है, हॉगिंग की तरह। हॉगिंग मतलब कर्वेचर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। जब हॉगिंग की तरफ, सॉरी सैगिंग की तरफ बेंड करेगा, मतलब हमारा कॉन्केविटी जो है वो अपवर्ड है, इस तरह से इसको बेंड करेगा। इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव मोमेंट कहलाएगा। तो पॉजिटिव मोमेंट है, तो यहाँ पे हम इस मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं। यहाँ पे एम ए की वैल्यू कितनी है हमारी, पॉजिटिव है। फिर उसके बाद हम शेयर फोर्स इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे हमारा डेल एम अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैसी है, कांस्टेंट है। ओके, शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट मान ली। उसके बाद क्या है कि स्लोप ऑफ मोमेंट इज व्हाट, शेयर फोर्स की वैल्यू। यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, p बाय 2। ओके, शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ p बाय 2। तो स्लोप ऑफ मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ ए टू सी अगर स्लोप देखे तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, स्लोप की v a के बराबर है, वो p बाय 2, राइट। अब ए टू सी अगर हमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट एट व्हाट, सी निकालना है, तो मोमेंट एट सी हमारा कैसा आएगा, ए पॉइंट ये रहा, मोमेंट एट सी निकालना, तो हमारे पास रिलेशनशिप यहाँ से क्या आएगा, डी एम इज इक्वल टू व्हाट, वी इंटू डी एक्स।
तो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम ए से सी तक। तो यहाँ पे क्या देगा, ए से सी तक शियर फोर्स डायग्राम को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो डी एम, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, एम सी माइनस एम ए इज इक्वल टू वॉट, एम सी माइनस एम ए इज इक्वल टू वॉट, वी इंटू डी एक्स। शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वी ए है, वी की वैल्यू कितनी है, P/2 है, P/2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/2 इंटू एक्स, ओके। और ये 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो PL/4 आ जाएगा, ओके। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एम सी माइनस एम ए के बराबर। तो यहाँ पे एम सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PL/4 प्लस एम ए तो यहाँ पे ये थे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये PL/4। सी पॉइंट पे आ गए। अब सी पॉइंट पे हमारी वैल्यू मोमेंट की आगे कितनी है, एम ए प्लस PL/4, ओके। देन आफ्टर हम देखेंगे सी टू बी। सी टू बी हमारा स्लोप ऑफ शियर फोर्स कितना है, -P/2। माइनस मतलब नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप है, मतलब ये स्लोप कैसा है हमारा, पॉजिटिव और कांस्टेंट कहलाता है, राइट। और सी टू बी हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव और कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर किसी भी एक्सिस में इस तरह का स्लोप होता है तो उसकी वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैसी है, कांस्टेंट है। और ये स्लोप की मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। तो नेगेटिव स्लोप है, उसकी वैल्यू कितनी है, -P/2, मतलब सेम स्लोप विद नेगेटिव ओरिएंटेशन, राइट। तो इस तरह से घटता जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर रहेगी, एम बी के बराबर, राइट। अगर हम dm/dx इज इक्वल टू dm/dx इज इक्वल टू v है हमारा, तो dm को इंटीग्रेट करेंगे हम v इंटू डी एक्स, फिर सी टू बी, ओके। सी टू बी जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे एम बी माइनस वॉट, एम सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम बी माइनस एम सी इज इक्वल टू वी इंटू वी। यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, -P/2। वी की वैल्यू इस जोन में कितनी है, सी टू बी माइनस P बाय, या फिर वी एक्स लिख दो, -P/2 इंटू डी एक्स। और 0 से, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे L/2 से L तक इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -P/2 इंटू वॉट, L माइनस L/2, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, L/2। तो हमारी यहाँ पे एम बी माइनस एम सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -PL/4, राइट, -PL/4। तो यहाँ पे हमारा एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -PL/4 प्लस एम सी की वैल्यू हमें पता ही है कितनी, +PL/4 प्लस एम ए, राइट। -PL/4 प्लस एम सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +PL/4 प्लस एम ए। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो एम बी इज इक्वल टू वॉट, एम ए के बराबर। यहाँ पे एम ए इक्वल टू एम बी हो जाएगा, और यहाँ से हमारा पूरा मोमेंट डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट। अब अगला केस देखते हैं हम। अगला केस है, हमारी लोडिंग कैसी दे रखी है, हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखी है। मतलब जैसे ये लोडिंग दे रखी है, इस बीम पे जो लोडिंग लग रही है यहाँ पे शियर फोर्स है, और लोडिंग कैसी है, यूडीएल है। यूडीएल है मतलब कांस्टेंट लोडिंग है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी W0 दे रखी है, राइट। यहाँ पे हमारा VA और यहाँ पे VB, ओके। और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हमें L दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी लोडिंग का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। इस तरह से कांस्टेंट इंटेंसिटी से थ्रू आउट द स्पान हमारी क्या है, लोडिंग लग रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा लोडिंग कैसा है, नेगेटिव है, तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे VA और VB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, VA प्लस VB इज इक्वल टू वॉट, W0 इंटू टोटल लेंथ। टोटल लोड कितना है यहाँ पे, W0 तो क्या है, लोड पर मीटर लेंथ है, पर मीटर लेंथ, राइट।
तो टोटल लोड कितना हो जाएगा डब्ल्यू नॉट इंटू एल। ये हमारे पास समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 से आ जाएगा। फिर हम मोमेंट अबाउट ए अगर 0 करते हैं, सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी का तो कोई कांस्टेंट आएगा नहीं, यहाँ के अबाउट मोमेंट 0 करते हैं तो टोटल लोड ये कितना लग रहा है डब्ल्यू नॉट इंटू एल। और ये यूडीएल है, उसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा, सेंटर के ऊपर, सेंटर यहाँ पे कहाँ आएगा L/2 डिस्टेंस पे, राइट। तो हमारे पास डब्ल्यू नॉट इंटू एल लोड जो है वो कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा L/2 पे, राइट। ये लोडिंग हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसे हम पॉजिटिव मानेंगे। और दूसरा ये वी बी है जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, माइनस वी बी इंटू वॉट एल इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो गया तो वी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी WL/2, राइट। तो हमारा वी ए कितना आ जाएगा, अगर इक्वेशन दोनों में पुट करते हैं तो वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी WL/2। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूडीएल जो है वो थ्रू आउट द स्पान के साथ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो सपोर्ट ए और सपोर्ट बी में जो रिएक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएंगे, ओके। तो मतलब टोटल लोड आधा आधा दोनों सपोर्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट ए पे कितना लोड आ रहा है WL/2 और सपोर्ट बी पे कितना लोड आ रहा है WL/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है, ये हमारा स्पान है, स्पान पे इनिशियल शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे VA, राइट। VA का डायरेक्शन कैसा, अपर डायरेक्शन है, यहाँ पे VA आ जाएगा। VA की वैल्यू हमारी कितनी है WL/2। फिर यहाँ से B तक कांस्टेंट इंटेंसिटी की डाउनवर्ड लोडिंग लग रही है, राइट। डाउनवर्ड लोडिंग लगी तो स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम कैसा रहेगा, नेगेटिव और कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है W नॉट लोड से कांस्टेंटली शेयर फोर्स इस तरह से यहाँ पे ये डिक्रीज करता जाएगा, राइट। यहाँ पे इसका स्लोप कितना आएगा, ये स्लोप कितना है W नॉट, राइट। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये डिस्टेंस हमने y मानी है और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है x है, ओके। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, y/x। tan थीटा की वैल्यू हमारा क्या होता है, स्लोप है, स्लोप यहाँ पे कितना W नॉट है, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y/x लिख सकते हैं। tan थीटा हमारा क्या, स्लोप ऑफ दिस लाइन वो कितना है -W, राइट। y की वैल्यू इस पॉइंट पे आने पे कितनी हो जाएगी WL/2, इसी के बराबर रहेगी WL/2 डिवाइडेड बाय व्हाट x। तो यहाँ से W से W तक कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा L/2। मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कितना है, एट L/2 डिस्टेंस पे। फिर यहाँ पे फर्दर लोड की इंटेंसिटी कितनी है, W नॉट की है, राइट। W नॉट के लोडिंग इंटेंसिटी से ये L/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी W नॉट इंटू L/2। फिर यहाँ पे B पॉइंट पे वर्टिकल शेयर फोर्स कितना लग रहा है WL/2, तो वो WL/2 लगने पे यहाँ पे इसी पॉइंट पे सडन शेयर फोर्स लगने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरह से हमारा शेयर फोर्स डायग्राम फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अंडर सिंपली सपोर्टेड बीम आएगा, फाइन। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, dm/dx इज इक्वल टू व्हाट, शेयर फोर्स। हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, ओके। तो जो हमारा बीम है, इस बीम को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। ए पॉइंट पे इनिशियल कोई मोमेंट नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, राइट। फिर फर्दर हमारा A2, अगर इस सेंटर पॉइंट को C मानते हैं तो A to C जब हम ट्रैवल करते हैं या फिर मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, तो स्लोप ऑफ शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है बट व्हाट, डिक्रीजिंग। तो बेंडिंग मोमेंट का कर्व कैसा रहेगा, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जो रहेगा सेंटर तक वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा एंड डिक्रीजिंग रहेगा। तो किसी भी एक्सिस पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, किस कर्व का स्लोप पॉजिटिव या डिक्रीजिंग रहता है, स्लोप हमारा इनिशियली इतना रहना चाहिए, फिर फर्दर स्लोप डिक्रीज करेगा, फिर फर्दर डिक्रीज करेगा, तो कर्व किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से कर्व रहेगा, राइट। इस तरह के कर्व में इनिशियली स्लोप ज्यादा रहेगा, फिर आगे वाले पॉइंट पे स्लोप थोड़ा रिड्यूस होगा, फिर रिड्यूस होगा, फिर कांस्टेंट 0 हो जाएगा, राइट। तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव एंड डिक्रीज रहेगा। और सी पॉइंट पे आने पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। मतलब यहाँ पे सी पॉइंट पे हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, 0। ए पॉइंट पे हमारा स्लोप कितना रहेगा, शेयर फोर्स की वैल्यू के बराबर। शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, WL/2।
तो यहाँ पे हमारा स्लोप कितना हो जाएगा WL/2। फिर WL/2 से थोड़ा कम रहेगा, फिर कम रहेगा, फिर कम रहेगा, फिर कम रहेगा, फिर कम रहेगा, ऐसे करते करते इस तरह का कर्वेचर बनता है, राइट। यहाँ पे ये लीनियर है तो यहाँ पे ये 2 डिग्री कर्वेचर रहेगा, मतलब पैराबोलिक कर्व बनेगा। ओके, इस तरह से। फिर फर्दर सी पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हमारा शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिवली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले शियर फोर्स की वैल्यू इतनी थी, फिर फर्दर इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, देन WL/2 के बराबर होगी। किसी भी स्लोप कर्व का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और वैल्यू क्या हो रही है उसकी, इंक्रीजिंग हो रही है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग वैल्यू। स्लोप कैसा है, इनिशियली हमारा कुछ इस तरह से है, राइट। फिर हमारा स्लोप क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से उसका इंक्रीज कर रहा है। इनिशियली स्लोप इतना था, फिर फर्दर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो उसका कर्वेचर किस तरह से बनेगा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। मतलब इनिशियली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप इतना है, और फिर नेगेटिवली इसका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। और एट द एंड पॉइंट बी स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट पॉइंट बी वो कितनी हो जाएगी, WL/2 के बराबर, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। फिर हम सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, सी पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप दे रखा है यही है, dm इज इक्वल टू व्हाट, Vx इंटू dx। dm को इंटीग्रेट करते हैं हम a से c पॉइंट तक, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम a से c तक। तो Vx की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, कहीं हम x पॉइंट अगर अज्यूम करते हैं तो Vx का रिलेशनशिप आ जाएगा हमारा, वो क्या होगा, Va इंटू L/2 माइनस x अपॉन L/2, राइट, L/2 इंटू dx। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे dm a से c अगर लिखेंगे तो यहाँ में आएगा mc माइनस ma इज इक्वल टू एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम फ्रॉम a टू c। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, L/2 है, और यहाँ पे Va है, तो यहाँ पे करके कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू L/2 प्लस WL/2। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आएगा WL²/4, राइट। Ma की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी, 0 है, तो mc की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, WL²/8, सॉरी, ओके, WL²/8। इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, इस तरह से हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगली क्लासेस में कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और इसमें हम अगली क्लासेस में जैसे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और पॉइंट लोड के बारे में पढ़ा है, अगली क्लास में हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अगर जब होता है तब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उनका कर्वेचर कैसा आता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर फर्दर हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल सॉल्व करेंगे और हमारा बेंडिंग इन बीम्स यूनिट कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।